अमीन से मिले, ये नेवजाद साहब हैं, हमारे बॉस, बैंक के रीजनल मैनेजर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं गामजे की अम्मी हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं लगा आप खड़े हैं। असल में गामजे के लिए अपने पड़ोस में घर देखा है मैंने। मुझे खबर मिली थी कि आप दोनों माँ बेटी पड़ोसी बनने वाले हैं, सुनकर खुशी हुई। हर माँ चाहती है उसकी बेटी उसकी नजरों के सामने रहे। अम्मी, मगर एक बात कहूँ आपसे, मुझे अपनी बेटी पर बड़ा फख्र है। इन हालात में भी उसको प्रमोशन मिली। जी बिल्कुल, इस बात पर तो हमें भी बहुत फख्र है। बहुत सी रुकावटों के बावजूद भी देखें ये कामयाब हुई। इस बात पर ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा बैंक खुश है। चलें, मैं अब आप दोनों से इजाजत चाहूंगा। मिलके बहुत खुशी हुई। जी ठीक है, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे गामजे। खुदा हाफिज। आपको मेरे बॉस के सामने घर की पर्सनल बातें करने की क्या जरूरत थी अम्मी? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ गलत कहा। जो सच था वही कहा मैंने। वैसे तुम्हारा बॉस है स्मार्ट। बस कर दे अम्मी। क्या हुआ? तुम समझती हो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही खूबसूरत है? अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। वैसे मुझे खुशी है कि तुमने नौकरी नहीं छोड़ी गामजे। अभी तो तुम्हारे हालात बेहतर होना शुरू हैं। समझदारी दिखाई तुमने। हाँ। चले, काम के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वैसे अगर इतना हैंडसम बॉस होना तो मैं तो उसी को देखती रहूंगी पूरा दिन ऑफिस में बैठी और कुछ नहीं करूंगी। पता है, क्लासी लगता है। क्यों ना ऐसे किसी दिन अपने घर खाने पे बुला लेते हैं। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो सिंगल है, नहीं आएगा। ओह तभी अपने लिए किसी अच्छी हमसफर की तलाश में होगा आजकल। अच्छा गामजे, मैंने एक और चाबी बनवा ली है घर की। तुम्हें घर को सेट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से घर को सेट करना होगा तुम्हें। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अभी मैं चीजें लेने के लिए जा रही हूँ। टूना के लिए भी कुछ बनाना है मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे जाकर काम शुरू करना है। वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है। प्लीज अगली बार किसी से सोच समझ कर बात कीजिएगा। अच्छा भाई, समझ गए। जैसे हर चीज का सिर्फ तुम्हें ही पता है। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? ये लो, ये यहाँ की चाबी है। जब चाहे आ सकते हो, मतलब जब दिल चाहे आकर काम कर लो। एक ऐसी जगह जो 24 घंटे तुम्हारी हो, बिल्कुल दूसरे घर की तरह। शुक्रिया। मगर तुम खुश नहीं लग रहे? यानी अगर तुम घर पे काम करना चाहते हो तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये घर वाला मौजू अभी छोड़ दो। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तो बातें कर करके तुम्हारा सर खा जाऊंगी। यहाँ आओ, जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते वो इस पर पेंट कर दो, और इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और अगर मैं कुछ भी ना करूं, बस चुप रहूं? तुम खामोश रहने की बात कर रहे हो? हाँ, अगर मुमकिन है। अगर तुम दोनों मिलकर खामोश रहे तो क्यों नहीं? आरदा, खुश आमदीद। ये है उमर, जिनके बारे में बताया था तुम्हें। याद है उस दिन जब तुमने इनकी पेंटिंग देखी थी तो उसे घर ले जाना चाहते थे? मिलके करें? तुम चाहते हो कि हम मिलकर पेंट करें आरदा? जंगल 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 मिलके, आसमान मैं बनाऊंगा, छोटा सा सितारा, छठा घर, छठा रंग जामनी। जामनी होता है। बताओ बताओ। रेनबो का 6th कलर। अगर शुरू करें तो खत्म हो जाता है, और अगर ना करें तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो। चलो आ जाओ। बाबा, निसा, करीम,
आप अफसुर्दा होंगे क्योंकि आप यहाँ हैं। नहीं बेटा, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, फिक्र मत करो। ये लोग आपको यहाँ से कब निकालेंगे? नहीं मालूम मुझे, उम्मीद है जल्द छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? निसा, तुम आई अच्छा लगा। मैं करीम की वजह से आई हूँ। वो तुम्हें देखे बगैर स्कूल नहीं जा रहा था, बस इसीलिए मैं आई हूँ, वरना तुम्हें तो सब कुछ पता ऐसा है। यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं। विजदान की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। बस उसकी बातों में आ गया था मैं। पैसे कमाना चाहता था मैं। याद है ना तुम्हें निसा, इस काम के जो मुझे पैसे मिले थे उस रात मैं तुम्हें देने आया था ना। ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया ताकि तुम लोग सुकून से रहो। हम लोगों के लिए किया? और किसके लिए करूंगा मैं ये सब निसा? हाँ, तुम उस औरत से ज्यादा मासूम हो या नहीं? नेक इंसान हो बहुत। चक्कर ये है कि तुम यहाँ बंद हो और तुम्हारी उस्ताद को वहाँ रिहा कर दिया गया है। हकान, तुम्हारे मुताबिक तो तुम मासूम हो, जुर्म पर तो उसने बरगलाया था। तो तुम यहाँ पर क्यों हो हकान? क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो गया? आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? कमबख्त विजदान, कमबख्त विजदान, मुझे फंसाकर चली गई यहां से। हकान, करीम सुन रहा है। इन्होंने कैसे छोड़ दिया उसे? अगर विजदान रिहा हो गई है तो मुझे यहाँ रखने की क्या जरूरत है? निसा, इस सब में जरूर कुछ गड़बड़ है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। सच कह रहा हूँ, मेरा कसूर नहीं है इस सब में। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ निसा। मानता हूँ शैतान के बहकावे में आ गया मैं। क्या उसके जुर्म की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी? क्या मेरी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेगी? खुदा के लिए जाके अपने वकील से बात करो। अगर विजदान रिहा हो सकती है तो मेरा क्या कसूर है निसा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। अम्मी, बाबा को यहाँ नहीं छोड़िएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनकी मदद करें, इन्हें निकालें यहाँ से। वक्त खत्म हो गया है। बस थोड़ी सी देर और। नहीं हो सकता। ऑफिसर, प्लीज हमें थोड़ी सी और बात करनी है। जब मैं मना कर चुका हूँ तो जिद मत करें। करीम, चलो। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना अपना। निसा, इससे दोबारा मत लाना यहां। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो। ऑफिसर, हेलो आसिम साहब। हेलो निसा साहिबा, बताइए सब खैरियत है? हकान अरेस्ट हो गया है। ठीक है, तो और क्या होना था निसा साहिबा? मगर उन्होंने विजदान को रिहा कर दिया। क्या? कैसे हो सकता है ये? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन है सबके पीछे। दरअसल आसिम साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या है? यानी अगर ये विजदान को रिहा कर सकते हैं तो आप प्लीज अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है अपने बाप को ऐसे देख के। निसा साहिबा, आप क्या कह रही हैं? जानती भी हैं ऐसा कुछ ना तो आपने मुझसे कहा और ना ही सुना मैंने। ओके बाय। चलो बेटा, चलो। जरा गौर से देखो, स्टोक्स जो है वो इस तरह से लगाते हैं। तुम्हें और पेंट्स चाहिए? छठा परिंदा नहीं उड़ता, थका हुआ परिंदा उतर जाता है, उतर जाता है। वाकई में? मगर ये थकी हुई क्यों है? शोर शोर, सियाह सियाह सियाह। और आवाज कहाँ से आ रही है? खिड़की से। उमर, याद है तुम्हें उस दिन मैंने एक तस्वीर दिखाई थी और तुमने कहा था कि इसका आर्टिस्ट बहुत डरा हुआ है।
परिंदा परिंदा शीशे से टकरा गया, वो उड़ नहीं सकता। खिड़की से आया है, परिंदा उतर जाता है। खिड़की से आया है, परिंदा फिर से टकरा गया, वो उड़ नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है, परिंदा उड़ नहीं पा रहा। परिंदा शीशे से टकरा गया, वो उड़ नहीं पा रहा, परिंदा शीशे से टकरा गया। खिड़की से आया है, खिड़की से आया है, खिड़की, परिंदा शीशे से टकरा गया, उमर, उड़ नहीं तुम्हें पा रहा। जाना चाहिए, क्योंकि उड़ फिर नहीं से पा कोई रहा इसे कुछ कह देगा तो ये खिड़की से डिस्टर्ब हो आया है, जाएगा। उड़ नहीं पा रहा, परिंदा शीशे से टकरा गया, परिंदा शीशे से टकरा गया। खिड़की से आया है। फिक्र मत करो, वो खिड़की से नहीं टकराएगी, दरख्त पर आराम करेगी, समझे? तुमने हैरान कर दिया। बैंक में आज काम ज्यादा नहीं। मुझे यहाँ एक बहुत खूबसूरत तस्वीर नजर आई, तुम दोनों की, तुम और वो बच्चा। शुक्रिया। अभी मेरी लंच ब्रेक है। अच्छा, लेकिन मुझे अर्दा के पास वापस जाना है। मुझे उसकी पेंटिंग कंप्लीट करनी होगी, और दूसरा ये कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उस घर वाले मामले पे कोई भी बात की जाए। ठीक है, तुम जाओ। वैसे मैं तुमसे मिलने नहीं आई। तुम आई क्यों थी? शूले से मिलने आई हूँ। शूले, शूले, मैं बस अभी आती हूँ। तुम्हें शूले से क्या बात करनी है? तुम्हें अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है ना, तो जाओ, उसे इंतजार मत करवाओ। खुश आमदीद। अगर मैं गलत नहीं तो शायद आपने मुझे ये आवाज़ दी थी। जी बिल्कुल। क्या हम बात कर सकते हैं, मतलब अकेले में? क्यों नहीं? छठा बादल जामनी है, पांचवा अधूरा है, पांचवा अधूरा है, अधूरा, परिंदा गुजर नहीं सकता। पांचवा अधूरा है, पांचवा अधूरा खाली है, पांचवा आधे रास्ते तक है, पांचवा आधे रास्ते तक है, परिंदा गुजर नहीं सकता। छठा बादल ये मुझसे जामनी बहुत है, अटैच है। पांचवा नाम अगर ज्यादा देर मुझे ना दिखे तो पांचवा परेशान अधूरा, हो जाता है। पांचवा अधूरा है, छठा बादल जामनी है। क्या तुम उमर को पसंद करती हो? क्या कहा आपने? उमर तुम्हें पसंद है? पागल हो उसके लिए? नहीं मालूम। तुमसे ये किस तरह पूछूं मैं? एक मिनट रुकें, समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं मैं। जरा सोचने दे मुझे, ठीक है? हाँ, सोच लो। भाई ने कुछ कहा है आपसे? हाँ बिल्कुल, उसी ने कहा, और मुझे भी दिख रहा है ये सब जो तुम कर रही हो। आपने हम दोनों को देखा भी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, बताइए। अब जब इतनी बात हो गई है तो मैं भी कुछ पूछना चाहूँगी तुमसे। हम फ्लर्ट कर रहे एक दूसरे से? क्या हमें देखकर आपको ऐसा लग रहा है? ये पटाने की कोशिश कर रही हूँ उमर को। हम सिर्फ उस बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओह अच्छा, उमर का तो जानती हूँ मैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकता तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे बस ये पूछ रही हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। बताओ, क्या महसूस करती हो उमर के लिए? तुम जानती हो मैं क्या महसूस करती हूँ। मुझे उमर पे अफसोस होता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम उसे कभी भी समझ नहीं पाती, लेकिन देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता। फजूल बातें मत करो मुझसे, सवाल का जवाब दो। मेरी तरफ देखकर कहो, ऐसा हो सकता है? शायद तुम्हें ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ, ना कि तुम्हारी पीठ पीछे। जो पूछना चाहती हूँ वो मैं खुद पूछ रही हूँ तुमसे। हाँ, मुझे मोहब्बत है, लेकिन उमर के साथ नहीं, किसी और से है। नहीं जानती तुम मेरी बात पर यकीन करोगी या नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा तो मेरे भाई की बातों पर एतबार होता है ना। तुम कहो तो मैं अपनी आंखों से इस बात का यकीन दिला सकती हूँ। वो कैसे? आज मेरे घर आओ, मैं रात के खाने की दावत देती हूँ। हाँ, फिर तुम जान जाओगी मुझे क्या महसूस होता है, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर वजाहत देकर खुद को जलील नहीं करवा सकती। तुम मुझे अपने घर आने की दावत दे रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। क्योंकि तुमने मेरे भाई की बातों पर पूरा यकीन करने से बेहतर मुझसे पूछा। रात को मेरे घर आओ, मेरे साथ बैठकर बातें करो, मुझे समझो और देखना कि उमर के लिए मेरे दिल में सिर्फ इज्जत और एहतराम है और कुछ नहीं। और अब
मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेइज्जत बहुत बढ़ गई है। सच बोलूं तो क्योंकि इतनी ईमानदारी और साफ दिल का होना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरे भाई ने तो मुझसे पूछे बगैर मेरे एहसासात का फैसला तुम्हें सुना दिया था। क्या ये बहुत अजीब सी मुलाकात नहीं होगी? हम क्या करेंगे? पॉपकॉर्न बनाएंगे, लड़कियों वाली बातें करेंगे। आज मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है, लेकिन आपने दावत के लिए बुलाया, शुक्रिया। ठीक है, समझ गई। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना। राब्ते में रहेंगे। मैंने जिंदगी में कभी इस जैसी लड़की नहीं देखी। तुम हमसे नफरत करती हो, ये मैं जानती हूँ, मगर मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने सिवाय तुम्हें अपने घर में जगह देने के? विजदान? मेरे बच्चों का बाप जेल में है, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया, स्कूल भी नहीं जा रहा। वो पूछ रहे पुलिस के पास मेरे बाबा क्यों हैं। मेरी बेटी ने भी तो मुझे देखा है, उसके साथ पुलिस मुझे भी उठाकर लेकर गई थी। क्या विजदान? तुमने तो अपनी बेटी को सब दिखा दिया। क्या बुरी जिंदगी दी तुमने उसे, पर मैंने तो सारी जिंदगी अपने बच्चों को तुम जैसे लोगों से बचाया है। लेकिन तुम उसमें कामयाब तो नहीं हुई ना। तुम ही हो जिसने हकान को फंसाया अपने गंदे करतूतों में, पर तुम बाहर हो और वो अंदर। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे ग्राहकों में से कोई ताकतवर होगा जिसने सिफारिश करके तुम्हें निकलवा लिया। ताहिर से पूछो, उसने निकलवाया है। क्या? हाँ सही है, तो उससे पूछो। उसने मेरे खातिर बहुत भाग दौड़ की और आखिरकार मुझे जेल से निकाल ही लिया। शुक्र है खुदा का। चलो देर से ही सही, मगर उसने जिम्मेदारी तो ली हमारी। तो जाओ ना, अपने प्रॉब्लम मुझसे बताओ, ठीक है? उसी से पूछ लो और अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ एक और बात, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही मां नहीं, ठीक है? मेरी भी बेटी है जिसका दर्द उतना ही अहम है जितना तुम्हारे बच्चों का है। समझ आ रही है? ताहिर, 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 क्या तुमने विजदान को बाहर निकलवाया? हाँ मैंने निकलवाया है। कुछ और कहना है तुम्हें? अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या एतराज है? इतराज है मुझे ताहिर। इस औरत ने हकान को फंसाया और तुमने इसे रिहा करवा दिया और हकान को नहीं। मैंने उसे बचाया निसा, और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी की माँ है और मुझे तुम्हें इसका हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और दोबारा मुझसे ये बात मत पूछना। अर्दा, ये तुम्हारा फ्लेवर्ड मिल्क। दोनों में से तुम्हें जो पसंद आए वो पी लेना। ये पीऊंगा, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो तुम बैठकर अपना दूध पियो, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शोले, 1 मिनट के लिए आना। शोले, तुम नहीं बताओगी क्या बात हुई तुम दोनों के दरमियान? मेरे भाई की वजह से उसके जहन में कुछ सवालात थे। उसने सवाल पूछे और मैं उसे जवाब देती रही। तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है मुझे शोले। उमर, किस बात का डर भला? मौत का डर है, डरने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे कहा कि मुझे किसी और से मोहब्बत है, इसलिए अगर उमर मेरी मोहब्बत में कुछ भी कर ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो परेशान हो गई। मजाक मत करो, मुझे बताओ। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं उसकी बात को संजीदगी से कैसे लूं? एक तरफ मेरा भाई खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ गामजे। तुम भी मेरे इरादों पर शक करते रहते हो। मेरा सब कुछ बस यही है, लेकिन मुझे तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें ऐसी क्या बुरी बात है। या यूँ कह लो कि तुम हम सबके लिए मसला बन गए हो। उसका बस चले वो तुम्हें कहीं दूर छुपा दे। दूर करके? एक डर है, ये दूर कर देगा। डर है ये। उमर 2 आज शाम घर पर आ रहा है। लगता है कि वो काफी फील कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम उससे मिलो। तो क्या आज शाम तुम आ सकते हो?
तुम्हारा मतलब है जेलस हो रहा है, मगर क्यों? शायद हम मिलकर अच्छा काम करते हैं इसलिए, या फिर हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। सोच मिलती है, सोच एक जैसी है हम सबकी। इसकी बातें सुनो, अब ज़रा अपने अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल करना। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तुम आओगे? ओके, आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। क्या बात है? ये हुई ना। एक बात तो मानने वाली है, तुम आटा बहुत अच्छा गूंथती हो। वाकई तुम तो हम दोनों से ज्यादा माहिर हो गई हो इसमें। ये बहुत आसान है, तुम भी कर सकती हो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकती नूरान? ये बात तो मानने वाली है कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस टेक्निक की बात है। खुश आमदीद। निस्सा, क्या हुआ है? वो विजदान रिहा हो गई और हकान अभी भी जेल में है। बताऊं ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ताहिर बीच में आ गया। ताहिर का सबसे क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता शुक्रान, पता नहीं मुझे। उसने एक चूहा पकड़ लिया क्योंकि वो खुद बिल्ला है, गंदा चूहा, वो भी गटर का। अगर तुम चाहो तो बस अस्तगफुरुल्लाह, हद होती है। हेलो लड़कियों। खुश आमदीद। ओहो, क्या बात है, डम्पलिंग्स तैयार किए जा रहे हैं। शुक्रिया गामज़े। अच्छा, बस मुझे एक जरूरी बात करनी है। नूरान, क्या आज रात तुम टूना का ख्याल रख सकती हो? हाँ, ये तो कहने की बात थोड़ी है। गामज़े, अब तो हम पड़ोसी बन गए, मुबारक हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तुम्हें पता है उमर नाराज था थोड़ा, यानी पूछ तो लेती उससे पहले, कुछ बता ही देती। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं समझता। खैर छोड़े इस बात को, मुझे काम पर जाना है, फिर उस उमर के शूले से भी मिलने जाना क्या? है। अब वो उमर की शूले है? उसी औरत की वजह से लड़ते हो ना तुम? हाँ निसा, उमर वाली शूले। खुश हो जाओ, ऑस्गुर आ रहा है। गामज़े, आज तो मेन्यू बड़ा खास होने वाला है। बस करो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। हाँ बात सुनो, वो शूले वही है ना जो उस दिन यहाँ रेस्टोरेंट में आई थी? हाँ वही। हेलो, अच्छा दिन गुजरे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल हैं सबके? खुश आमदीद शेफ। खुशामदी शेफ, आपका ये हाथ कैसा है? उस दिन रश था ना तो मैं पूछ नहीं सकी। हाथ तो अब ठीक है, अहम बात यह है कि उसने तुम्हें बाद में आकर तंग तो नहीं किया? नहीं, वो नहीं आया, आ भी नहीं सकता अब। क्यों निसा, कुछ हुआ है क्या? आखिरकार उसे पुलिस पकड़कर ले ही गई। अगर बुरा ना माने तो पूछना चाहूंगा, किसने किया ये? शेफ, बस थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय तैयार होने वाली है। क्या आप हमारे साथ एक कप पीना चाहेंगे? बहुत अच्छी बनी है। जी जरूर पीऊंगा मैं। चले आप दोनों वहाँ बैठ जाए, मैं अपने साथ मीठा लाती हूँ, उसके साथ मीठी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है। निसा, मैं कह रही थी कि यहाँ से फ्री होकर स्कूल चलते हैं, हमें लड़कियों पर नजर रखनी होगी। क्यों, क्या हुआ है? तुम कह रही थी ना कि हमने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए कह रही हूँ मैं। अच्छा तुम जाकर बैठो, वक्त मिलेगा तो बता दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है। रोक दो, बस यहीं रोक दो। ये लो, बहुत बहुत शुक्रिया। रिशद साहब। जी हाँ। आप ताहिर साहब के मेहमान हैं ना? हाँ, मैं बाप हूँ ताहिर का। आ जाइए। आइए रिशद साहब। वो ताहिर साहब जरा मसरूफ है, मैं जाकर उन्हें बता दूं कि आप तशरीफ ला चुके हैं। तो यानी कि तुम भी यहीं पर काम करते हो बेटा, ताहिर के साथ? जी बिल्कुल। इसी कंपनी में? जी रिशद साहब। तो यहाँ वैसे काम क्या होता है? ये एक एनजीओ है जिसमें गरीब, नादार, मिस्कीन लोगों की मदद की जाती है। और ये एनजीओ
काफ़ी अरसे से ये खिदमत कर रही है। एनजीओ की कुछ अशायतें भी होती हैं और ताहिर साहब इसमें काफ़ी तजर्बा रखते, तो इसलिए उन्हें हायर किया गया। चले आप तशरीफ लाइए। आ जाए। खुशामदीद बाबा। क्या कुछ और है? नहीं जनाब। बाबा आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया बाबा। माफी चाहता हूं, मैं आपको लेने नहीं आ सका, मसरूफ था। मेरे आने से कोई मसला तो नहीं हुआ होगा ना ताहिर? अरे क्या हो गया बाबा, मैं संभाल लूंगा, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ तो बाबा, आपने यहां आकर सब कुछ देख लिया? आरामदेह है ना मेरा ऑफिस? देखो बेटा, मैं ऐसे ही परेशान था और कुछ नहीं, लेकिन तुमसे कुछ बात भी करनी थी। क्या बात करनी है बाबा? बहैसियत बाप यकीनन मेरी बहुत सी खताएं होंगी तुम्हारी परवरिश के दौरान बेटा। ताल्लुक भी मुतवस्सित घराने से था। मैं नहीं जानता, शायद तुम्हारा दिल भी दुखाया होगा। सुनने आया हूं यहां, तुम्हारे दिल में कुछ है तो कह दो, शायद तलाफी कर सकूं। लेकिन अब तो देर हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां इतने लोग हैं जो मेरी बहुत फिक्र करते हैं। ताहिर आओ, ताहिर जाओ, ताहिर उठो, ताहिर बैठ जाओ, बस यही बातें किया करते थे आप मुझसे, जैसे मैं कोई बेवकूफ बच्चा हूं आपका। लेकिन अब बड़ा हो चुका हूं मैं बाबा, कबूल करें आप इसे। देखो बेटा, बाप हूं तुम्हारा आजकल जो रवैया समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे हो नहीं, मैं जानता हूं, इसीलिए परेशान हूं। तुम्हें क्या हो गया? तुम बहुत बदले बदले से हो। हाँ तो क्या ये बुरी बात है बाबा? जिस बच्चे को आप बिल्कुल नाकारा समझते थे, आज उसे नौकरी मिल गई, तो अब आपको फख्र क्यों नहीं हो रहा मुझ पर? हाँ, यानी कभी तो मुझ पर फख्र होना चाहिए ना आपको। इन लोगों को तुम्हारी मुझसे ज्यादा फिक्र है? तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुम्हारे खानदान से ज्यादा तुम्हारी कदर करते हैं? तुम यहां नए हो बेटा, आखिर क्यों इन पर इतना भरोसा किए हुए हो, इतना एतमाद? खुद से पूछा है कभी तुमने? क्या फर्क पड़ता है बाबा? मुझे तो नहीं पड़ता। मैं जिंदगी में पहली दफा इज्जत पाना महसूस कर रहा हूं, और यही जरूरी है। क्या आपको समझना इतना मुश्किल हो रहा है? फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जानते हो बेलौस मोहब्बत क्या होती है ताहिर बेटा? वो मोहब्बत जो बेगर्ज हो। मगर बात पता क्या है बेटा, ये लोग जो कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इन्हें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, मगर पता नहीं क्या चाहिए। मेरी बात लिख के रख लो। हाँ ऐसा ही है। ये जो इतनी शान और शौकत है, ये कैसे है? क्या करते हैं ये लोग? क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? कौन है जो इस जगह का मालिक है? मुझे मिलवाओ ना ताहिर, ले जाकर उससे। मुझे पता होना चाहिए कौन है बॉस तुम्हारा। पता करूं क्या करता है वो आदमी। देखूं तो कौन है जिसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है बेटा।